हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के व्रत के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ, शुरू से लेकर एंड तक। तो नवरात्रि का व्रत आप चैत्र नवरात्रि का रखें या फिर शारदीय नवरात्रि का रखें, दो तरीके से आप रख सकते हैं। या तो आप 9 के 9 दिन माता का व्रत रखें, 9 के 9 दिन आप उपवास रख सकते हैं, और सेकंड आप उतरता और चढ़ता रख सकते हैं, यानी पहले दिन का व्रत रख सकते हैं और लास्ट डे का व्रत रख सकते हैं। और लास्ट डे में भी अगर आप कंजक कब जिमाते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप अष्टमी को कंजक जिमाते हैं तो आपको नौमी को अपना लास्ट व्रत रखना है, और अगर आप नौमी को कंजक जिमाते हैं तो अष्टमी को आपको अपना लास्ट व्रत रखना है। तो दो तरीके से आप व्रत रख सकते हैं, या तो 9 के 9 दिन माता के व्रत रखें, और या फिर आप सिर्फ पहला व्रत रखें, पहले दिन का, स्थापना दिन का, और लास्ट दिन का व्रत रखें। और इसमें भी तरह तरह के संकल्प लेकर व्रत रखे जाते हैं। जैसे कई लोग सिर्फ फलाहारी का व्रत रखते हैं। उसमें क्या होता है, फलाहार वाली जो चीज़ें होती हैं मैं आगे आपको बता दूंगी उनमें क्या क्या आप खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। तो वो आप वैसे टाइप का व्रत रखते हैं मोस्टली लोग। एक व्रत होता है जिसमें आप दिन में एक टाइम भोजन कर सकते हैं, यानी दिन भर फलाहार पे व्रत रखकर रात के समय में आप कोई भी नॉर्मल खाना जो मतलब आटा दाल चावल इन सब से बनता है, रोटी सब्जी, ये सब खाते हैं। और तीसरा जो सबसे कठिन होता है, उसमें माता के व्रत सिर्फ लौंग इलायची खाकर और पानी पीकर रखे जाते हैं। मतलब दिन भर सिर्फ पानी पीते हैं और लौंग और इलायची ही खाते हैं। तो कोई मानता लेता है तब इस प्रकार के व्रत रखे जाते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के। और इनमें से जिस भी तरीके से व्रत रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन, यानी जब आप 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेंगे, अगर आप 9 दिन के लिए रख रहे हैं तो ही ये बात है। अगर एक दिन के लिए रख रहे हैं तो दिन भर बस फलाहार करें, पहले दिन और लास्ट के दिन। इसके लिए आपको संकल्प लेने के लिए क्या करना होता है, सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा जल, उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर आप माता के सामने बोलें कि हे माँ, मैं आपके 9 दिन तक व्रत रखने वाली हूँ। किस प्रकार से रखने वाली हूँ ये आप बोलें कि मैं फलाहार पे रखने वाली हूँ, या मैं एक टाइम भोजन पे रखने वाला हूँ या वाली हूँ। कोई भी माता के व्रत रख सकता है, या फिर मैं लौंग और इलायची पे व्रत रखने वाली हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपना संकल्प करके माता के सामने अपना संकल्प छोड़ देना है। मैं अभी आपको डेमो दिखा रही हूँ, इसलिए सारा सामान हाथ में नहीं लिया है। आपको हाथ में क्या क्या लेना है, जल, चावल, फूल, एक सुपारी और एक सिक्का। और जितने दिन आप व्रत रखेंगे उतने दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें पहले दिन। इसके बाद माता जी की जो पूजा है, दुर्गा माता की, वो पूजा आपको करनी है। पूजा तो मैंने आपको बताई ही हुई है कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। स्थापना करें, पूजा करें। और अगर आप व्रत रखते हैं 9 दिन के तो आप प्रॉपरली कलश स्थापना ज्वारे भी जरूर से उगाएं। और ये सब करने के बाद आपको माता की पूजा करनी है। और अगर आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो रोज कोशिश करके एक कन्या जरूर से जिमाएं। अब कन्या जिमाने से क्या मतलब है, रोज तो आप नहीं जिमा पाएंगे। हलवा पूड़ी अगर आप खिला रहे हैं, आपके घर में अगर आपकी कोई छोटी बेटी है या कोई बच्चा है छोटा आपके घर में, तो आपकी बेटी, भतीजी, पोती, नाती, कोई सा भी, तो आपको बहुत आराम हो जाएगा डेफिनेटली। तब तो आप रोज एक कंजक जिमा ही पाएंगे। जो भी आपके घर पे बने वो उन्हें खिलाएं। और अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो फिर आप किसी भी कन्या को मंदिर में जाकर आपके आस पड़ोस में फल देकर आ सकते हैं। तो 2 फल आप दे दें, जैसे 2 केले दे सकते हैं, या फिर जो आपने अपने घर में बनाया हो वही खाने का सामान आप उन्हें दे सकते हैं। कोई बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे कुछ भी दिया जा सकता है। और इसी प्रकार से आपको 9 दिन कंजक जरूर से जिमानी चाहिए, एक कंजक। और लास्ट के दिन तो हम 9 कन्या जिमाते ही हैं। तो अगर आपने 9 दिन व्रत रखा है तो रोज एक कंजक जरूर से जिमाएं। इसके बाद आपको नवरात्रि में क्या क्या खाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। और ये व्रत जो है नवरात्रि का, अगर आप बीमार हैं, बच्चे हैं और ज़्यादा बूढ़े हैं तो ये आपको 9 दिनों तक व्रत नहीं करने चाहिए। अगर बूढ़े हैं या बच्चे हैं तो फिर आप पहला व्रत और लास्ट का व्रत रख सकते हैं, वरना कोई भी व्रत रख सकता है। बस अगर आप बीमार हैं, बूढ़े हैं और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप ये व्रत ना रखें। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप नवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाएं अगर आप फलाहार कर रहे हो तो आइए जानते हैं हमें नवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। तो आटे और अनाज में आप अरारोट का आटा, साबूदाना, साबूदाने का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक के चावल खा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं
और फलाहार का खाना आप दिन में कितने भी बार खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय फलाहार का खाना खा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि दिन में एक ही बार खा सकते हैं, तो नहीं, आप दिन में जब आपको मन करे, भूख लगे, तब आप फलाहार खाना खा सकते हैं। सेकंड, आप फ्रूट्स में क्या क्या खा सकते हैं, कोई सा भी फल खाया जा सकता है, केला, अंगूर, संतरा, पपीता, खरबूजा, हर तरह के फल आप नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। और फल तो बेस्ट माने भी जाते हैं। सब्जियों में आप लौकी, कद्दू, आलू, अरबी, शकरकंदी, गाजर, कच्चा केला, खीरा और टमाटर व्रत के दौरान खा सकते हैं। और इसी के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर, घर में बना हुआ मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क, मावा, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राई फ्रूट्स में आप क्या कर सकते हैं, व्रत में आप कोई से भी तरह के मेवे खा सकते हैं, कोई से भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हरी मिर्च, हरा धनिया, आप मूंगफली खा सकते हैं, हरा धनिया खा सकते हैं, नींबू का रस यूज कर सकते हैं अपनी कुकिंग में। इसी के साथ साथ तेल में, जो तेल हम यूज करते हैं उसमें आप घी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप सनफ्लावर और मूंगफली का तेल जो होता है, यानी सूरजमुखी और मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का बना हुआ खाना आप घी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली घर में होता है, पर सोयाबीन का तेल, रिफाइंड जो होता है, वो सब आप इस्तेमाल नहीं करें व्रत के खाने में। सरसों का तेल भी नहीं करना होता है। इसी के साथ साथ इनके अलावा जो हम यूजुअली खाते हैं, उन सब चीज़ों में आपको क्या यूज़ नहीं करना है। तो आपको प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपने व्रत रखे हो, वैसे तो ना भी रखे हो तो नवरात्रि के दौरान हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, आप अपने घर के हिसाब से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेहूं का आटा, मैदा, चावल, सूजी, बेसन, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, ये सब व्रत में नहीं खाया जाता है। और नॉर्मल नमक भी नहीं खाया जाता है। तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें, यानी पिंक सॉल्ट जो होता है वो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप व्रत में खाएं। व्रत किस प्रकार से करें ये भी मैंने आपको बताया, और यही सारी चीज़ों का ध्यान आपको अपने नवरात्रि के व्रत में रखना है। और आप खाने के व्रत के साथ साथ अपने अंतर मन का भी व्रत रखें, यानी आप अपना सारा मन अपनी माता के भक्ति में लगाएं, दुर्गा मैया की भक्ति में लगाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।